वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2, जिसका हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, जिससे कि एक ही क्वेश्चन आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन राइट हो सके। देखिए, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप है जिसका नाम है फार्मा कंसेप्ट, उसको जरूर डाउनलोड करें। और वहां से आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट अभी इन्हीं दिनों में ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, OSSSC फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, और जो हेल्थ वर्कर है मल्टीपर्पज, उनकी तैयारी के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसकी फीस है मात्र 720 रुपीज। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारी लाइव क्लासेस भी चलेगी। बाकी सारी क्लासेस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं, और पीडीएफ नोट्स भी सब्जेक्ट वाइज वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ड्रग इंटरेक्शन। आपको ये बताना है कि इनमें से ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ड्यूरिंग टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी है, वारफेरिन इफ को एडमिनिस्टर्ड विद सैलिसिलिक एसिड कॉज हेमरेज। ऑप्शन सी है, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर ड्यूरिंग सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन थेरेपी। एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऑल। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ड्यूरिंग टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट। जब कभी भी टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, इसका अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको हमेशा मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। देखिए, टेट्रासाइक्लिन अपने आप में एक टेरेटोजेनिक ड्रग है, जिसका मतलब होता है कि इट डज नॉट प्रेस्क्राइब इन प्रेगनेंसी, क्योंकि ये क्या करता है, फीटल ग्रोथ को सप्रेस कर देता है। देखिए, इसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन फोटोटॉक्सिक भी होता है, यानी कि जब कभी भी इस टेबलेट को लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन या फिर सल्फोनामाइड, ये भी सल्फोनामाइड भी आपका फोटोटॉक्सिक है और टेट्रासाइक्लिन भी फोटोटॉक्सिक है। तो जब कभी भी इनको लेते हैं तो इनको लेने के बाद तुरंत आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं बैठना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चिल्ड्रंस की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन क्या करता है, इन चिल्ड्रंस इट काउज डिसकलरेशन ऑफ टीथ। जो भी आपके दांत हैं, दांतों का कलर चेंज हो जाएगा अगर टेट्रासाइक्लिन लेते हैं तो, बच्चों के अंदर, है ना। इट कॉज डिसकलरेशन ऑफ टीथ एंड मल फॉर्मेशन ऑफ बोन इन इन्फेंट्स। जो भी आपके इन्फेंट्स है या फिर बच्चे हैं, उनकी बोन की ग्रोथ है उनको कम कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ मिलके इनसॉल्युबल चिलेट्स बना लेता है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन को चिल्ड्रंस में भी नहीं दिया जाता है ना। एंड अब देख लेते हैं दूसरा, ड्यूरिंग सप्लीमेंट ऑफ आयरन सप्लीमेंट। देखिए, कलर ऑफ यूरिन है, स्टूल है, इन सब का ब्लैक कलर हो जाता है या फिर डार्क कलर हो जाता है। तो कभी भी आयरन सप्लीमेंट लेने के बाद अगर स्टूल का कलर या फिर यूरिन का कलर चेंज हो जाए, ब्लैक हो जाए, डार्किश हो जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। साथ ही साथ एक टेबलेट आती है ग्राइशियोफल्विन, जो कि एक प्रकार की एंटी फंगल ड्रग है। अगर इसको फैटी डाइट के साथ में अगर लिया जाता है तो इसका एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा होता है, इनकी इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है ग्राइशियोफल्विन से रिलेटेड। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि वारफेरिन को कभी भी सैलिसिलिक एसिड के साथ में नहीं दिया जाता है। अगर वारफेरिन को सैलिसिलिक एसिड के साथ में दिया जाता है तो जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो कम हो जाता है, इसलिए जब कभी भी एक्सीडेंटल इंजरी होती है तो वहां पे हिमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एंटीडोट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपियम पॉइजनिंग इज। देखिए, इसी तरीके से अगर आपको आपके एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो फार्मासिस्ट एग्जाम है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम है या फिर जीपेट एग्जाम है, तो आपको आज ही फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जो भी हमारी लाइव क्लासेस है, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है, हमारी टेस्ट सीरीज है, हमारे पीडीएफ नोट्स है, इनको जरूर डाउनलोड करके देखना चाहिए, जिससे कि आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छे से मार्क्स
हासिल कर सको। देखिए, एंटीडोट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपियम पॉइजनिंग इज, ये आपको बताना कि ओपियम पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में कौन सा एंटीडोट काम में आता है। ऑप्शन ए है डी पेनिसिलामिन, ऑप्शन बी है नेलोक्सोन, ऑप्शन सी है प्रोटामिन सल्फेट एंड ऑप्शन डी है एन एसिटाइल सिस्टीन। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, ओपियम पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा एक एंटीडोट काम में आता है, तो वहां आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी नेलोक्सोन। देखिए, अलग अलग जो भी आपके ड्रग की पॉइजनिंग है उनमें आने वाले एंटीडोट हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कॉपर, अगर कॉपर एलिमेंट है उसकी अगर किसी पेशेंट को पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पे डी पेनिसिलामिन दिया जाता है एज ए एंटीडोट। यहाँ पे स्मॉल डी कर लेना, डी पेनिसिलामिन एज ए एंटीडोट दिया जाता है। ऐसे ही ओपियम पॉइजनिंग होती है तो वहां पे एंटीडोट के रूप में नेलोक्सोन दिया जाता है। साथ ही साथ हिपेरिन की, हिपेरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन, हिपेरिन की अगर किसी व्यक्ति को पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे प्रोटामिन सल्फेट दिया जाता है। अगर पैरासिटामोल की पॉइजनिंग होती है तो वहां पे एन एसिटाइल सिस्टीन दिया जाता है। अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है किसी मरीज के अंदर तो वहां पे डेसफेरोक्सामिन दिया जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आयरन की पॉइजनिंग में क्या दिया जाएगा, डेसफेरोक्सामिन। कार्डियक ग्लाइकोसाइड की पॉइजनिंग जैसे कि डिजिटॉक्सिन की पॉइजनिंग, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल क्या हो गया, डिजिटॉक्सिन, है ना। अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे एंटीडोट के रूप में डिजीबैंड या फिर डिजॉक्सिन इम्यून फेब दिया जाएगा। ठीक है। एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग होती है तो वहां पे एल्कलाइन यूरिन किया जाएगा बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, जिससे कि आपकी एसिडिक ड्रग एल्कलाइन यूरिन के साथ में आयंस बना ले और जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। एल्कलाइन ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पे यूरिन को एसिडिफाई किया जाता है बाई अमोनियम क्लोराइड, जिससे कि आपका एल्कलाइन ड्रग एसिडिक यूरिन के अंदर जल्दी से आयंस बना ले और जल्दी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो इस तरीके से एंटीडोट दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन नॉट प्रेजेंट इन मिल्क इज, इनमें से कौन सा एक विटामिन है जो दूध के अंदर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन बी 12, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ऑप्शन सी है विटामिन डी एंड ऑप्शन डी है विटामिन ए। देखिए, इसका आंसर भी जल्दी से बता दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक विटामिन मिल्क में नहीं पाया जाता है। देखिए, काफी लोग इसका आंसर देने की तैयारी कर रहे होंगे। आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अपना एग्जाम अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि देखिए हमारी जो भी टेस्ट सीरीज है, हमारी जो क्लासरूम है ऑनलाइन, उनमें से काफी स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स में टॉपर की कैटेगरी में आए हैं। तो आप भी चाहें कि उसमें से आप भी आए तो इनको जरूर ज्वाइन करें। और ये सारे के सारे आपको अभी 40% डिस्काउंट पर सारे के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। अभी उस समय के लिए उनको 40% तक का मेगा डिस्काउंट कर रखा है। तो जल्दी से आप जाके उनको कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको भी उस 40% डिस्काउंट का फायदा मिल सके। देखिए, विटामिन इनमें से कौन सा दूध के अंदर नहीं पाया जाता है, तो वहां पे आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आपका मिल्क में एब्सेंट होता है। अगर हम मिनरल की बात करें कि कौन सा मिनरल मिल्क में एब्सेंट होता है, तो आयरन, आयरन मिल्क में एब्सेंट होता है। मिनरल एब्सेंट इन मिल्क इज आयरन एंड विटामिन एब्सेंट इन मिल्क इज विटामिन सी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सीरम हेपेटाइटिस इज ड्यू टू, इनमें से सीरम हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वायरस, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी वायरस, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी वायरस एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस डी वायरस। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताइएगा यहाँ पे, सीरम हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। देखिए, हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करें तो ये क्या करता है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस करता है। हेपेटाइटिस ए वायरस आरएनए वायरस होता है और ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस करता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी वायरस आपका क्या होता है, सीरम हेपेटाइटिस करता है और ये डीएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज डीएनए वायरस एंड इट कॉज सीरम हेपेटाइटिस। देखिए, इसके अलावा कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। हेपेटाइटिस के अलावा हम जॉन्डिस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, न्यू बोर्न होते हैं, आपने देखा होगा न्यू बोर्न के अंदर जो भी आपकी स्किन होती है वो अचानक से येलो कलर की हो जाती है, या फिर स्क्लेरा होता है वो भी येलो कलर का होने लग जाता है, तो वो जॉन्डिस के कारण होता है। यानी येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा इन न्यू बोर्न इंडिकेट जॉन्डिस। जॉन्डिस एक प्रकार की लीवर डिजीज है ना, पीलिया जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जॉन्डिस को पीलिया बोलते हैं। ये एक प्रकार की क्या है,
लीवर को अफ़ेक्ट करने वाली डिज़ीज़ है ना? इसके अंदर क्या होगा, लीवर के अंदर जो बिलीरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, इसलिए जॉन्डिस होता है। देखिए, अगर न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस हो गया तो वहाँ पे फोटोथेरेपी की जाती है। क्या की जाती है? फोटोथेरेपी। जॉन्डिस को ट्रीटमेंट करने के लिए फोटोथेरेपी की जाती है। आपने देखा होगा न्यूबॉर्न होता है, अगर मान लो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है जॉन्डिस की, तो डॉक्टर उसको एक छोटा-सा बॉक्स होता है, काँच का ग्लास होता है जहाँ पे लाइट यूवी लाइट जिसके ऊपर बच्चे के ऊपर डालते हैं और उसे उस चैम्बर में बना के सुला के रखते हैं 2-2 घंटे के लिए, है ना? तो जिससे कि उसका जो भी आपका बिलिरुबिन पिगमेंट है उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाए और बिलिरुबिन का लेवल वापस कम हो जाए। तो फोटोथेरेपी क्या करता है? इट्स डिक्रीज बिलिरुबिन बाय फोटो ऑक्सीडेशन, है ना? तो वहाँ पे फोटोथेरेपी की जाती है न्यूबॉर्न के अंदर। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन देखने से पहले आपको फिर से बताता हूँ कि ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए अभी हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, ओएसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम, जिसका प्राइस मात्र 720 रुपीज़ रखा हुआ है। और बहुत ही जल्दी रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम की वैकेंसी भी आने वाली है, उसका भी कोर्स हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं 1 या 2 दिन के अंदर। तो आप उसको भी ज़रूर जॉइन करें, उस बैच को भी ज़रूर जॉइन करें। जिससे कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो बैच काफ़ी फ़ायदेमंद हो सके। वहाँ पे हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कैटगट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कैटगट कहाँ से ऑब्टेन होता है? ऑप्शन ए गेट इंटेस्टाइन से, ऑप्शन बी है डॉग इंटेस्टाइन से, ऑप्शन सी है शीप के इंटेस्टाइन से एंड ऑप्शन डी है हॉर्स इंटेस्टाइन से। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आप केट गट का मतलब यहाँ से ऐसे नहीं निकालना, केट के गट से होता है यानी केट के इंटेस्टाइन से होने वाला। ये केटगट आपका ऑब्टेन होता है सीप के इंटेस्टाइन से, है ना? केटगट का मतलब क्या होता है? कैटगट का मतलब होता है एब्जॉर्बेबल सुचर। सुचर यानी धागे। अगर मान लो किसी का कट लग जाता है एक्सीडेंटल केसेस में या फिर चीर-फाड़ करते हैं तो वापस क्या करते हैं उसको धागे से सिलाई करते हैं ना स्किन के ऊपर। तो वो जो धागे होते हैं एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं। सुचर का मतलब धागा, है ना? थ्रेड। जो एब्जॉर्बेबल सुचर होते हैं उनको हम कैटगट कहते हैं और ये सीप के इंटेस्टाइन से ऑब्टेन होते हैं। ये देखिए स्टरलाइज़ होने ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जाएँगे और वहीं पे जाके धीरे-धीरे वो वहीं पे एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, इसलिए इनका स्टरलाइज़ होना ज़रूरी है और इसका स्टरलाइज़ेशन हमेशा आयोनाइज़िंग रेडिएशन से किया जाता है। ये आपके कैटगट रहते हैं। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि हमारे ये फार्मा कांसेप्ट पर देखिए टारगेट जीपेट 2024-25 का बैच जिसकी प्राइस 1999 रुपीज़ है। 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी और मात्र ₹1199 में पूरा कोर्स आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का बैच जिसकी प्राइस भी 1999 रुपए है और इसका कोर्स भी आपको ₹1199 में मिलने वाला है। इन सभी कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की है, यानी आप आज जॉइन करते हो तो 1 साल तक ये कोर्स आपके पास बना हुआ रहेगा। साथ ही साथ ओडिशा फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का बैच जिसकी प्राइस है 1199 रुपीज़ जो मात्र आपको 720 रुपीज़ में मिलने वाला है और जनरल फार्मासिस्ट एग्ज़ाम बैच जिसकी प्राइस है 1799 जो कि आपको 1080 रुपए में मिलने वाला है। तो इन सभी को आप आज ही जॉइन कर सकते हैं और इसका जो अभी 40% डिस्काउंट ऑफर है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए इसके अलावा हमारे जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है उसके अंदर हमने अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे वीकली हम अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम लगभग 3000 एमसीक्यूज़ अपलोड करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन्स में जिस तरीके से अभी आपने देखा ना इसमें एक्सप्लेनेशन, वैसा ही हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, यानी एकदम सुपर धांसू तैयारी आपकी होने वाली है। तो उस जो टेस्ट सीरीज है, फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, फार्मा एग्जिट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये मात्र 500 रुपीज में है और इनकी सभी की वैलिडिटी 1 ईयर है और अभी इन सभी पे 40% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी ये सारे के सारी टेस्ट सीरीज आपको 300 रुपीज में मिल रही है। तो इनको भी जरूर ज्वाइन करें जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अच्छे से फाइट कर सकें और वहां पे अपनी टॉपर्स की कैटेगरी में आप भी आ सकें। तो चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। आप एक बार फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।